हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स्थ की साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने जा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फेल अप्स और क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इस चैप्टर की एक फुल एक्सप्लेनेटरी वीडियो अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास यूज फॉर? मैग्नेटिक कंपास किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों, मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप ऑफ मैग्नेट इज कॉमनली यूज्ड इन मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास में किस तरीके की मैग्नेट की शेप को यूज किया जाता है? कैसे शेप के मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास में यूज किया जाता है, ये हमें बताना है। तो बच्चों, उसमें एक निडल शेप मैग्नेट होती है। आप सबने मैग्नेटिक कंपास देखा होगा, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें जो निडल शेप में दिख रहा है ये एक मैग्नेट है। तो आई होप आपको इसका आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? इनमें से कौन एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? बच्चों, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मैग्नेट में चिपकते नहीं है। तो रबर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज बॉट नियर आयरन डस्ट मोस्ट ऑफ द डस्ट स्टिक्स। अगर हम एक बार मैग्नेट को आयरन डस्ट के पास लेकर के जाएं, अगर बहुत सारी आयरन डस्ट है और उसके पास हम एक बार मैग्नेट को लेकर के जाएं, तो ज्यादातर जो आयरन है वो मैग्नेट में किस जगह पर चिपकेगा? तो बच्चों, इसका आंसर होगा नियर टू एंड्स। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जब हम बार मैग्नेट को आयरन डस्ट के पास लेकर के जाते हैं तो ज्यादातर जो आयरन होता है वो मैग्नेट के एंड में स्टिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन टू नॉर्थ पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर बॉट टुगेदर? अगर हम किन्हीं दो अलग अलग मैग्नेट्स के सेम पोल को साथ में लेकर के आएंगे तो क्या होगा? तो बच्चों, हम सबको पता है कि जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं, तो वो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मैग्नेटिक? इनमें से कौन सा मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि वो मैग्नेट में चिपक जाएगा? तो बच्चों, हम सबको पता है आयरन जो होता है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स? मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, एक बार मैग्नेट का या किसी भी मैग्नेट का ये जो दो एंड पॉइंट होता है, इनका क्या नाम होता है? तो बच्चों, इन्हें नॉर्थ और साउथ पोल कहा जाता है। तो आई होप आपको ये सारे आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट? एक मैग्नेट में कौन से मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं? तो बच्चों, एक मैग्नेट में जो भी मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं, जो भी मटेरियल मैग्नेट से चिपक जाते हैं, उन मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट्स का इनमें से क्या इस्तेमाल है? तो बच्चों, मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटर्स में किया जाता है। इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेट्स आर यूज्ड बाय सेलर इन ओल्डन डेज? पुराने जमाने में सेलर्स के द्वारा, यानी कि जो लोग ओशियन में सेल करते थे, पानी के जहाज में ट्रेवल करते थे, वो किस तरीके की मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे? तो इसका आंसर बच्चों लॉर्ड स्टोन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियंट इंडियन डिवाइस सिमिलर टू कंपास वाज कॉल्ड? कंपास की तरह ही जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी तरह ही एक डिवाइस जो कि एशियंट इंडियंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, उसका क्या नाम है? तो बच्चों, उसका नाम है मत्स्य यंत्र। मत्स्य यंत्र एक मैग्नेटिक कंपास की तरह ही दिखने वाला एशियंट इंडियंस के द्वारा यूज किया जाने वाला डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल वो लोग डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स आर बॉट क्लोज टुगेदर? अगर हम दो मैग्नेट के जो लाइक पोल्स हैं उनको पास में लेकर के आए तो क्या होगा? तो बच्चों, हम ये पहले भी देख चुके हैं, जब हम दो मैग्नेट के लाइक पोल्स को पास में लेकर के आते हैं तो वो लोग रैपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अलग अलग पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस? इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है? तो बच्चों, आयरन, निकल और कोबाल्ट ये तीनों ही मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है, इन विच डिवाइस इज अ मैग्नेटाइज नीडल यूज टू फाइंड डायरेक्शन? इनमें से किस डिवाइस में एक मैग्नेटाइज नीडल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डायरेक्शन का पता लगाया जा सके? तो बच्चों, हम सबको पता है कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है उसमें एक मैग्नेटाइज नीडल का इस्तेमाल किया जाता है
ताकि हम डायरेक्शन का पता लगा सकें और उससे हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता लगती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है बच्चों, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इसका एक डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद ब खुद करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ बार मैग्नेट द स्ट्रॉन्गेस्ट? बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? एक बार मैग्नेट में सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो उसके पोल्स पर होता है, यानी कि उसके एंड पॉइंट पर होता है। इन दोनों पॉइंट्स पर उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हमने देखा था कि ज्यादातर जो आयरन पीस होता है वो इसी जगह पर चिपक जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस? क्या होगा अगर हम एक मैग्नेट को दो पीसेस में तोड़ दें? तो बच्चों, अगर एक बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अगर मैं इसको बीच से तोड़ देती हूँ तो इसमें बच्चों दो मैग्नेट बन जाएंगी। जो कि नॉर्थ पोल तो यहाँ था ही, तो अब ये यहाँ का साउथ पोल हो जाएगा, और यहाँ पर इस मैग्नेट में साउथ पोल पहले से था तो ये उसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। कि ईच पीस बिकम अ स्मॉलर मैग्नेट, कि हर पीस जितने भी हम उसके टुकड़े करेंगे वो एक छोटा मैग्नेट दोबारा से बन जाएगा। अगर हम इसके तीन टुकड़े करते हैं, इस तरीके से तीन भाग में तोड़ देते हैं, तो फिर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल, फिर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कई सारी मैग्नेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड केयरफुली बिकॉज? मैग्नेट को हमें क्यों केयरफुली स्टोर करके रखना चाहिए? बच्चों, मैग्नेट को अगर हम केयरफुली स्टोर करके नहीं रखेंगे तो दे लूज मैग्नेटिज्म, तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसे कि मैग्नेटिज्म कहा जाता है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर वो हमसे गिर गई या वो गर्म हो गई, हीट हो गई, तो ऐसे सिनेरियो में जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसीलिए हमें मैग्नेट को प्रॉपरली अच्छे तरीके से स्टोर करके, केयरफुली स्टोर करके रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल एग्जिस्ट? क्या केवल सिंगल पोल वाली, केवल एक ही पोल वाली मैग्नेट एग्जिस्ट करती है? तो नो बच्चों, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक मैग्नेट में जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। हमने यहाँ ऊपर देखा था कि अगर एक मैग्नेट है जिसमें एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है, या साउथ पोल है, अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो इस तरीके से दो अलग अलग मैग्नेट हमें मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम इसके और टुकड़े कर देते हैं तब भी इसमें हमेशा जो पोल्स होंगे वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो इसीलिए सिंगल पोल वाली मैग्नेट नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक ऑन अ बार मैग्नेट? बच्चों, हम ये पहले भी देख चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो आयरन फिलिंग है वो किसी भी बार मैग्नेट में या मैग्नेट में कहाँ पर सबसे ज्यादा स्टिक होती हैं? तो बच्चों, इसका आंसर हमें पहले से ही पता है कि नियर द पोल्स और द एंड ऑफ द मैग्नेट जो आयरन फिलिंग है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगी, सबसे ज्यादा चिपकेगी। तो यहाँ पर एंड की तरफ, पोल्स की तरफ सबसे ज्यादा बार मैग्नेट में आयरन फिलिंग देखने को मिलेगी। फिर लास्ट एमसीक्यू है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू कीप मैग्नेट सेफ? मैग्नेट को सेफ रखने के लिए इनमें से कौन सा जो मेथड है, कौन सा जो तरीका है वो सबसे सही है? तो बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम सही है। हमें जो मैग्नेट होता है वो हमेशा पेयर में रखना चाहिए और उसके बीच में एक वुडन सेपरेटर को लगा देना चाहिए, और साथ ही सॉफ्ट आयरन कीपर्स को उसके एंड्स पर लगा देना चाहिए। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से मैग्नेट को रखना सबसे करेक्ट वे ऑफ मैग्नेट को सेफ रखने का है। आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलअप्स हो सकते हैं वो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलर यूज डैश टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट? सेलर किसका इस्तेमाल करके रात में डायरेक्शन का पता लगाते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कंपास। कंपास का इस्तेमाल करके जो सेलर हैं वो रात में डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है, सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट डैश ईच अदर? अगर किसी दो मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स हैं उनको हम साथ में लेकर के आएंगे तो बच्चों क्या होगा? तो हम सबको पता है जो सिमिलर पोल होते हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। और इसके ही जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनलाइक पोल्स को अगर हम दो मैग्नेट के पास लेकर के आए तो क्या होगा? तो बच्चों, जो अनलाइक पोल होते हैं, यानी कि जो अपोजिट पोल होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास आते हैं। तो इसका आंसर अट्रैक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेट हैज डैश मैग्नेटिक पोल्स? एक मैग्नेट में कितने मैग्नेटिक पोल होते हैं? तो बच्चों, एक मैग्नेट में दो मैग्नेटिक पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा कैसे पाए जाते हैं? तो जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैग्नेट के पोल में कौन सा फोर्स है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है?
तो बच्चों एक मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं यानी कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तभी हमने देखा था कि जो आयरन डस्ट था वो सबसे ज्यादा पोल्स पर ही अट्रैक्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम एट, जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर स्ट्रांग होती है? तो बच्चों इसका आंसर पोल्स हो जाएगा। ये बच्चों एक ही तरीके के क्वेश्चन है जिसको दो अलग अलग लैंग्वेज में हमने पूछा हुआ है। एक जगह पे हमने पूछा है कि पोल्स में एंड पर क्या स्ट्रांग होता है, जिसका आंसर है मैग्नेटिक फोर्स यानी कि उसकी स्ट्रेंथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो इसका आंसर है पोल्स। तो इस तरीके से लैंग्वेज को घुमा करके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको लैंग्वेज को अच्छे से समझना है और फिर उसका आंसर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन से मटेरियल हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मैग्नेट्स में चिपकते नहीं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली लटका दें, तो जब वो रेस्टिंग पोजीशन में आएगी, जब वो रुक जाएगी, तो वो किस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी? तो बच्चों वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड, मैग्नेट का जो एंड पॉइंट है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रुकेगा उसे कौन सा पोल कहते हैं बच्चों? नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रुका है तो हम उसे नॉर्थ पोल कहेंगे, और अगर वो साउथ डायरेक्शन की तरफ रुका है तो हम उसे साउथ पोल कहेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नॉर्थ डायरेक्शन वाला नॉर्थ पोल और साउथ डायरेक्शन वाला साउथ पोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो कैसे मटेरियल्स के थ्रू भी एक्ट करता है? अगर बीच में मैग्नेटिक मटेरियल है बच्चों, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो तब भी काम करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ खुद भी एक बड़े से मैग्नेट की तरह काम करती है। अर्थ में भी आप सबको पता होगा बच्चों दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो हमारी अर्थ होती है वो खुद भी एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम करती है। आई होप बच्चों आपको ये सारे आंसर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों बताना है जो मैग्नेट नेचुरली ऑकर होती है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों ऐसी मैग्नेट को नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट कहा जाता है या फिर नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है, जिसका कि एग्जाम्पल है लॉर्ड स्टोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी मैग्नेट जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी मैग्नेट को बच्चों आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, एक मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट करती है? तो बच्चों हम सबको पता है जो मैग्नेटिक कंपास होता है उसकी निडल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट है अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल डैश डिवाइस विद अ ट्रांसपेरेंट कवर, जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो ट्रांसपेरेंट कवर के साथ कैसी डिवाइस होता है? तो बच्चों मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो एक स्मॉल सर्कुलर डिवाइस होता है। आप सबने देखा होगा जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर शेप में होता है। फिर नेक्स्ट है द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैन बी प्रिजर्व्ड बाय डैश प्रॉपरली, एक मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे बचा के रखा जा सकता है? तो बच्चों अगर हम एक मैग्नेट को अच्छे से स्टोर करेंगे, स्टोर प्रॉपरली करेंगे, तभी हम एक मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसे लंबे समय तक टिका के रख सकते हैं। इसके बाद है बच्चों वी शुड नॉट ड्रॉप द मैग्नेट, शुडंट हीट इट, हमें एक मैग्नेट को ना तो ड्रॉप करना चाहिए, ना ही हीट करना चाहिए, और ना ही उसे हैमर करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बच्चों साउथ पोल जो होता है मैग्नेट का उसे किस कलर में पेंट किया जाता है? तो बच्चों साउथ पोल को रेड कलर में और नॉर्थ पोल को ब्लू कलर में पेंट किया जाता है। यहाँ पे ब्लू नहीं आएगा बच्चों, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल पूछा होता तब वहां पे ब्लू आंसर आता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शन, एक डिवाइस का नाम बताना है जिससे कि हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो आप सबको ही पता है बच्चों कि मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को खो देता है, अपनी जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है उसको खो देता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको डीमैग्नेटिज्म कहते हैं, तो हमने यहाँ पे डीमैग्नेटिज्म लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इंडियंस के द्वारा, एशियंट इंडियंस के द्वारा जो नेविगेशन के लिए टूल इस्तेमाल किया जाता था, नेविगेशन के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता था, उसका क्या नाम है? तो बच्चों, ये मैग्नेटिक कंपास की ही तरह दिखने वाला और उसी की ही प्रॉपर्टी पर काम करने वाला एक डिवाइस था, एशियन डिवाइस था, जिसे कि मैग्नेटिक कंपास से भी पहले बनाया गया था। इसे कहते हैं मत्स्य यंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज, एक मैग्नेट में हमेशा कितने पोल्स होते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 2। एक मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होते हैं, सिंगल पोल वाली मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर विद डैश पोल फेसिंग ईच अदर। मैग्नेट को जब हम स्टोर करके रखते हैं, जब हम संभाल के रखते हैं, तो उसके जो पोल्स हैं वो कैसे होने चाहिए? तो बच्चों, अगर मैंने ये जैसे 2 बार मैग्नेट है, अगर मुझे इन्हें स्टोर करना है, तो मैं हमेशा इनके अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के साथ रखूंगी। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ पोल होगा दूसरी मैग्नेट का। अगर यहाँ पे पहली मैग्नेट का साउथ पोल है तो यहाँ पर दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। तो हम यहाँ पर अनलाइक या अपोजिट दोनों लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ मैग्नेट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म, एक मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को खो देता है, कब? तो बच्चों, हमें ही पता है, एक मैग्नेट हीट करने पर या हैमर करने पर या ड्रॉप करने पर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेट शुड बी केप्ट विद अ डैश प्लेस्ड बिटवीन अनलाइक पोल्स व्हेन स्टोर्ड। मतलब बच्चों, जब हम मैग्नेट को स्टोर करके रख रहे हैं, जब मैंने ऐसे 2 मैग्नेट्स को रखा, जिनके अनलाइक पोल्स को हमने इस तरीके से रख दिया है, तो इनके बीच में हम कुछ रखते हैं, उसका नाम हमें बताना है। तो बच्चों, हम इसके बीच में यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक को रखते हैं। ऐसा करने से जो हमारी मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिज्म जो प्रॉपर्टी है, वो बरकरार रहती है और वो मैग्नेट कभी भी डीमैग्नेटाइज नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इट्स। बच्चों, एक मैग्नेट अगर है, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ यहाँ पर ही मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी है किसी चीज को अट्रैक्ट करने की, या यहाँ पर ही है। एक मैग्नेट के उसके आसपास का भी जो एरिया होता है, कि अगर यहाँ पर भी हमने कोई लोहे की चीज लेकर के आए, कोई मैग्नेटिक चीज लेकर के आए, तो वो ये मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींच लेगी और चिपका लेगी। तो ये जो आसपास का इसका एरिया है, जहां पर इस हम मैग्नेट के इस इफेक्ट को फील कर सकते हैं, इस एरिया को हम इसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके बारे में बच्चों आप आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट क्या होता है? तो बच्चों देखो, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और एक दूसरी चीज जो है वो लोहे से बनी हुई एक कील है, तो क्या ये कील इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी? हाँ बच्चों, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस या एक मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और ऐसे ही एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन क्या ये कील, मैं इसे अगर यहाँ से चिपकाऊं और चिपक रही है, यहाँ से चिपकाने पर ना चिपके, ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा बच्चों। लेकिन मैग्नेट के साथ ऐसा होता है। मैग्नेट के अगर हम अनलाइक पोल्स को पास में लेकर के आते हैं, तब तो वो मैग्नेट चिपकती है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर हम अनलाइक पोल्स की जगह लाइक पोल्स को मैग्नेट के एक साथ लेकर के आते हैं, तो मैग्नेट चिपकती नहीं है बल्कि एक दूसरे से दूर भागती है। इससे हमें ये पता चलता है, अगर हमें पता लगाना है कि कोई चीज मैग्नेट है या नहीं है, तो उसका जो श्योर टेस्ट होगा वो अट्रैक्शन नहीं बल्कि रिपल्शन होगा। क्योंकि अट्रैक्शन तो हम मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में भी देखने को पाते हैं, लेकिन रिपल्शन हमें सिर्फ मैग्नेट्स के बीच में ही देखने को मिलता है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है बच्चों। ये आपसे अलग अलग तरीके से एमसीक्यू की फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, फिलअप्स की फॉर्म में कैसे भी पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लॉर्डस्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट मेड ऑफ डैश ओर। लॉर्डस्टोन जो होता है वो एक नेचुरल मैग्नेट होता है जो कि आयरन के ओर से बना होता है।
फिर नेक्स्ट है मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन आर अट्रैक्टेड बाय। मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, वो किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं बच्चों? तो ये चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। फिर नेक्स्ट है अ मैग्नेट मेड बाय रबिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल विद अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड। अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कि कील है, और इस कील पे मैंने एक मैग्नेट को लेकर के बहुत बार रब किया, 30 से 40 बार मैंने एक मैग्नेट को लेकर के एक कील के ऊपर बहुत बार रब किया, तो ये जो कील है ये चार्ज होकर के मैग्नेट बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस चीज को बच्चों मैग्नेटाइज होना कहते हैं। और इस तरीके से बनी हुई ये जो मैग्नेट है, इसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। फिर नेक्स्ट है अ बार मैग्नेट व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। अगर हम एक बार मैग्नेट को एक धागे से ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में आकर के रुकेगी? तो इसका आंसर होगा बच्चों नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये हम इसी चैप्टर में आपको बहुत बार बता चुके हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर दो मैग्नेट के लाइक पोल्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, तो इससे क्या प्रूफ होता है बच्चों? इससे ये प्रूफ होता है कि दोनों की दोनों चीजें जो हैं, दोनों की दोनों ही जो ऑब्जेक्ट हैं, ये मैग्नेट हैं, ना कि एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये फिलअप्स भी सारे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है बच्चों, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑल मटेरियल्स आर मैग्नेटिक। क्या सारे ही मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं? क्या सारे ही मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फॉल्स। सारे मटेरियल्स तो मैग्नेटिक नहीं होते हैं। आप रबर का एग्जांपल ले लीजिए, रबर तो ऐसा नहीं है ना कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, मैग्नेट से चिपक जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो यस बच्चों, जो मटेरियल्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर नॉट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं। तो यस बच्चों, जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये आंसर भी ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आयरन निकल कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या ये तीनों आयरन निकल और कोबाल्ट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है? यानी कि क्या ये मैग्नेट से चिपक जाते हैं या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? तो यस बच्चों, आयरन कोबाल्ट और निकल ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड प्लास्टिक रबर आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। वुड प्लास्टिक और रबर जो होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, यानी कि मैग्नेट से नहीं अट्रैक्ट होते हैं। तो यस बच्चों, ये तीनों ही नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल। एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं। तो यस बच्चों, एक मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं। अगर वो मैग्नेट टूट जाती है तो उसके बाद भी उसके उसके जितने भी टुकड़े होते हैं वो सारे के सारे अलग अलग इंडिविजुअली मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं, और उन सब में ही दो दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। एक मैग्नेट का केवल एक ही पोल होता है। तो नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। किसी भी सिनेरियो में किसी भी तरीके की मैग्नेट में कभी भी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंगल पोल वाली मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। हमेशा मैग्नेट में दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस। अगर एक बार मैग्नेट दो पीसेस में टूट जाती है, तो हर टुकड़े में क्या दोनों पोल्स होते हैं? तो यस बच्चों, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि अगर एक मैग्नेट अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है, तो उसका हर टुकड़े का जो एंड होता है वो उसके पोल्स की तरह काम करने लगता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था। तो अगर ये एक टुकड़े में टूट जाती है, दो टुकड़ों में टूट जाती है, तो अब इस मैग्नेट का ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा साउथ पोल हो जाएगा, जबकि इस वाली मैग्नेट के लिए ये वाला हिस्सा नॉर्थ पोल और ये वाला हिस्सा साउथ पोल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसके और टुकड़े हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पे टुकड़े हो जाते हैं तो नॉर्थ साउथ, इस तरीके से उसके हमेशा दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो यस बच्चों, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं।
बच्चों आपको एक ही तरीके के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर हमने पूछ करके दिखाया है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में पूछ करके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आराम से उस क्वेश्चन को समझना है, उसके मतलब को जानना है और फिर उसका आंसर करना है। इसीलिए हमने एक ही तरीके के क्वेश्चन को कई बार अलग अलग तरीके की लैंग्वेज में समझा करके भी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है। तो यस बच्चों, हमें पता है एक मैग्नेट का सबसे ज्यादा जो उसका फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स उसके पोल्स में ही होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट शोज द वीकेस्ट मैग्नेटिक फोर्स। एक बार मैग्नेट का जो मिडल पॉइंट होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वहां पे उसका मैग्नेटिक फोर्स सबसे कम होता है। तो यस बच्चों, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे जैसे हम किसी मैग्नेट के सेंटर में आते जाते हैं, मिडिल में आते जाते हैं, तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कम होता चला जाता है, वीक होता चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रेपल ईच अदर। एक मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं, सेम पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यस बच्चों, लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। दो मैग्नेट के लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? तो नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमने ऊपर देखा था, लाइक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रेपल करते हैं, ना कि अट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैग्नेट के पूरे पार्ट में उसका जो फोर्स होता है, उसका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा सेम रहता है? तो नहीं बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमें पता है कि पोल्स में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, जबकि सेंटर में मैग्नेटिक फोर्स कम होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत हो जाती है कि सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फोर्स सेम रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर इसी की जगह यहाँ पे ईस्ट या वेस्ट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती, या कोई और डायरेक्शन लिखी होती तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ खुद ही एक बड़ी सी मैग्नेट की तरह काम करती है। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अर्थ एक बड़ी सी मैग्नेट की तरह काम करती है, क्योंकि अर्थ में भी बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट की जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो उसके नॉर्थ पोल में होता है। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल होता है वो एक्चुअल में जो जियोग्राफिकली अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वहां पर होता है। इस चीज को आप बड़ी क्लास में और अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आगे देखते हैं बच्चों। इसी तरीके से बच्चों, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है बच्चों, वो जियोग्राफिकली अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। इसी तरीके से एक मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो हमारी अर्थ के जो साउथ डायरेक्शन है उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो लॉर्ड स्टोन होता है वो एक नेचुरल मैग्नेट है? तो यस, लॉर्ड स्टोन एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है, ना कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है। ये स्टेटमेंट सही है। मैग्नेट की अलग अलग शेप होती है, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, या फिर और भी कई तरीके की मैग्नेट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो जाती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत सारी शेप्स में पाई जाती हैं। इसके बाद लिखा है बच्चों, मैग्नेट जो है केवल मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात सही हो जाती है। मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने वाले मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है, और सारे ही मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मटेरियल कैन बिकम मैग्नेट व्हेन रब्ड विद अनदर मैग्नेट। अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक मैग्नेट से रब करते रहते हैं, 30-40 बार रब करते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, एक मैग्नेट बन जाता है। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अगर हम एक आयरन का पीस ले लें, एक आयरन की नेल ले लें, और उस पर बहुत देर तक मैग्नेट को 30-40 बार अगर रब करें, तो वो आयरन का टुकड़ा, वो लोहे का टुकड़ा मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू भी एक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो जाती है बच्चों। यानी कि एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू भी अगर अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं, तो जो मैग्नेट है वो अपना असर जो है वो यहाँ तक भी दिखाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट फोर्स कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के आसपास का एरिया, मैग्नेट के आसपास का जो क्षेत्र होता है जहां पर हम उस मैग्नेट की ताकत को, उस मैग्नेट के फोर्स को फील कर सकते हैं,
उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो पोल्स के पास सबसे ज्यादा होती है। तो यस बच्चों, पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो यस बच्चों, मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक कंपास कंटेन फ्रीली मूवेबल मैग्नेटिक नीडल। एक मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक निडल पाई जाती है जो कि अपनी इच्छा अनुसार फ्रीली मूव करती है। तो यस बच्चों, मैग्नेटिक कंपास में पाई जाने वाली जो निडल होती है वो मैग्नेटिक निडल होती है। फिर नेक्स्ट है, मैग्नेटिक निडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है। अगर हम यहाँ रेस्ट की जगह पॉइंट लिख दे तब भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है वो फिक्स्ड होती है और मूव नहीं कर सकती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। एक मैग्नेटिक कंपास की निडल जो होती है वो फ्रीली मूव कर सकती है और हमेशा मूव करके वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्थ पोल को, एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम ब्लू पेंट करते हैं। तो यस बच्चों, एक मैग्नेट के हम नॉर्थ पोल को ब्लू कलर से पेंट करते हैं और साउथ पोल को हम रेड कलर से पेंट करते हैं। तो आपको ये दोनों कलर्स याद रखने हैं कि कौन से कलर से कौन से पोल को डिनोट किया जाता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेट के जो एंड होते हैं वो आयरन फिलिंग को सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स वहीं पर स्टिक होती हैं। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये हम ऊपर एमसीक्यूज और फिलअप में भी कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन को बच्चों दूसरे तरीके से लिखा हुआ है कि आयरन फिलिंग्स ज्यादातर पोल्स पर स्टिक होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू हो जाती है। इसके बाद हमसे पूछा है, प्लास्टिक और वुड मैग्नेटिक मटेरियल है। तो नहीं बच्चों, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास निडल इज मेड ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एक कंपास की जो निडल होती है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। तो नहीं बच्चों, एक कंपास की निडल अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होगी तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को तो पॉइंट आउट ही नहीं कर पाएगी। एक कंपास की जो निडल होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। वो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है, ना कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो पोल्स पे सबसे ज्यादा होता है। तो यस, ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा है, क्या मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड केयरफुली टू प्रिजर्व देयर स्ट्रेंथ। मैग्नेट को बहुत ही केयरफुली स्टोर करने की जरूरत है ताकि उसकी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व किया जा सके। तो यस, मैग्नेट को बहुत ही सावधानी के साथ रखना चाहिए, अदरवाइज वो अपनी स्ट्रेंथ को, अपने मैग्नेटिज्म को खो सकती है, लूज कर सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर। मैग्नेट को हमेशा पेयर में स्टोर करना चाहिए और वो भी उसके जो अपोजिट पोल्स हैं उनको एक दूसरे के सामने रखना चाहिए। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीप मैग्नेट्स इन पेयर विद द अनलाइक पोल ऑन द सेम साइड। है जैसे कि यहाँ पे दो मैग्नेट हैं, तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, जब हम इसको रख रहे हैं तो हमें दूसरी मैग्नेट का यहाँ साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल इस तरीके से रखना है। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाती है। इसके बाद बोला है बच्चों, मैग्नेट शुड नॉट बी हीटेड और हैमर्ड। मैग्नेट को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए और ना ही हैमर्ड करना चाहिए। तो यस बच्चों, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम मैग्नेट को हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं या उस पर हथौड़ा मारते हैं तो ऐसा करने से जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिज्म यानी कि अपने अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको लूज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप करने से या हैमर करने से मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाती है। तो यस बच्चों, ड्रॉप करने से, हीट करने से, हैमर करने से मैग्नेट की अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, मैग्नेट विल लूज इट मैग्नेटिज्म इफ हीटेड और ड्रॉप। तो देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आपको इस स्टेटमेंट को बस अच्छे से समझने की और पढ़ने की जरूरत है। इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है, ताकि आपको एग्जाम में अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और हमेशा सही आंसर को मार्क करें। तो यस बच्चों, मैग्नेट जो है अपने मैग्नेटिज्म को यानी कि अपनी जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है वो हीट करने पर या ड्रॉप करने पर या हैमर करने पर खो देती है, लूज कर देती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैग्नेट को हम केयरलेसली रखेंगे, बेपरवाह तरीके से रखेंगे तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। तो यस बच्चों, मैग्नेट को अगर हम केयरलेसली हैंडल करेंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड स्टोर मैग्नेट विद अपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर। हमेशा मैग्नेट को इस तरीके से अपोजिट पोल्स को फेस करते हुए रखना चाहिए। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेट शुड बी केप्ट सेपरेटली विदाउट यूजिंग कीपर्स। मैग्नेट को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए और उनके बीच में कीपर्स नहीं रखना चाहिए। तो फॉल्स बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। जब भी हम मैग्नेट को रखते हैं तो उसके बीच में हम यहाँ पर एक तरीके का वुडन ब्लॉक लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट है, मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मैग्नेट को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रखना चाहिए।
तो यस बच्चों, मैग्नेट को हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रखना चाहिए। फिर आगे आपसे पूछा है मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट इवन थ्रो अ शीट ऑफ पेपर और क्लॉथ। तो यस बच्चों, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, अगर दो मैग्नेट के बीच में या फिर एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में एक कपड़ा या एक कागज आ जाता है, तभी जो एक मैग्नेट है वो एक्ट करती रहती है, वो मैग्नेट की तरह ही अट्रैक्शन दिखाती रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैग्नेट को टेस्ट करने के लिए जो श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म है वो अट्रैक्शन है। तो नहीं बच्चों, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म जो होता है वो अट्रैक्शन ना होकर के रिपल्शन होता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। इसी स्टेटमेंट को दोबारा हमने इस तरीके से लिखा है कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्रैक्शन बट नॉट रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। ये कह रहे हैं कि अट्रैक्शन होता है श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ना कि रिपल्शन, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसी क्वेश्चन को हमने कितने अलग अलग तरीके से कितने अलग अलग लैंग्वेज में पूछ लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हीट कैन डिस्ट्रॉय द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। हीट जो है वो एक मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। हीट करने से एक मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो यस बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फिर इसके बाद आपसे पूछा बच्चों, अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन सिंगल पोल। एक मैग्नेट को अगर हम तोड़ दें, उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, तो हमें एक सिंगल पोल मिल जाएगा। तो नहीं बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा। मैग्नेट को चाहे हम कितने भी छोटे छोटे हिस्सों में कर दें, हमेशा हमें उसके दो पोल्स ही देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट ट्रू फॉल्स है इस चैप्टर का बच्चों, एक जो मैग्नेट होती है अपने पोल्स पर सबसे वीक होती है। तो नहीं बच्चों, एक मैग्नेट अपने पोल्स पर बहुत ही स्ट्रांग होती है। उसका जो मैग्नेटिज्म है, उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसका जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, वो उसके पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाती है। यहाँ पोल्स की जगह अगर सेंटर लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती। आई होप बच्चों आपको अभी तक ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर मैग्नेट्स। मैग्नेट्स किसे कहते हैं? तो बच्चों, मैग्नेट ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जो कि आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको अट्रैक्ट करता है। ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे मैग्नेट कहते हैं। और जो मैग्नेट होता है बच्चों, वो दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है मैनमेड मैग्नेट या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो हमसे एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट का नाम पूछा है। तो एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट यानी कि नेचर में पाए जाने वाले मैग्नेट का नाम है लॉर्डस्टोन। तो यहाँ पे नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट का एग्जांपल लॉर्डस्टोन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन विच डिफरेंट शेप्स कैन मैग्नेट बी मेड। मैग्नेट किन किन अलग अलग शेप्स में पाया जाता है, किन किन अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है? तो बच्चों, एक जो मैग्नेट होता है उसे वेरियस अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है, जैसे कि बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अलग अलग तरीके के कौन कौन से मैग्नेट होते हैं? तो जैसा कि बच्चों हमने यहाँ पे बताया कि मैग्नेट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट या फिर मैनमेड और आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जो मैग्नेट होते हैं वो नेचुरल मैग्नेट होते हैं या आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है लॉर्डस्टोन, और आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल या फिर मैनमेड मैग्नेट का एग्जाम्पल है बार मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चे, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं ये स्टील और आयरन जैसे जो मटेरियल्स होते हैं उनसे बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स किन्हें कहते हैं? ऐसे मटेरियल्स बच्चों जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की तरफ चिपक जाते हैं, मैग्नेट से आकर के चिपक जाते हैं, ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है, जिनके एग्जाम्पल है आयरन, निकल और कोबाल्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऐसे मटेरियल्स का नाम बताना है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने एग्जाम्पल देखे थे आयरन, निकल और कोबाल्ट, यही मैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स हैं जो कि इनके कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें भी मैग्नेटिक मटेरियल में काउंट किया जाता है। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किन्हें कहा जाता है? तो बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, मैग्नेट से चिपकते नहीं है, उन मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि वुड, प्लास्टिक, पेपर, पेपर, किसी का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो चीज मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है, जो चीज मैग्नेट में नहीं चिपकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं उनका क्या नाम होता है? तो बच्चों, एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं और दोनों पोल का नाम होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है सबसे ज्यादा किस पॉइंट पर होता है, किस प्लेस पर होता है?
तो बच्चों एक मैग्नेट का जो सबसे ज्यादा फोर्स होता है वो उसके दोनों पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एट द पोल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू आयरन फिलिंग स्टिक्स मोर एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ये जो आयरन फिलिंग्स होती हैं वो एक मैग्नेट के पोल्स पर सबसे ज्यादा क्यों स्टिक होती हैं। तो जैसा कि बच्चों हमने ऊपर देखा कि एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है सबसे ज्यादा उसके पोल्स पर होता है, इसलिए जो सबसे ज्यादा आयरन होती है, आयरन फिलिंग्स होती हैं, वो इसी जगह पर स्टिक होती हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा पोल्स पर होता है, इसलिए आयरन फिलिंग्स भी सबसे ज्यादा यहीं पर कलेक्ट हो जाती हैं, यहीं पर अट्रैक्ट हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक आयरन मैग्नेट में सबसे कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर जो आयरन फिलिंग्स हैं वो कहाँ पर चिपकती हैं। एक बार मैग्नेट के जो सेंटर होता है, जो मिडल पार्ट होता है, वहां पर ना के बराबर या बहुत ही कम आयरन फिलिंग स्टिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फोर्स सबसे वीक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। एक मैग्नेट को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें तो क्या होगा। तो बच्चों हम इसको पहले भी बहुत बार देख चुके हैं कि अगर हम एक मैग्नेट को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो हर टुकड़ा जो है वो नए तरीके की मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, और हमेशा इसमें जो पोल्स होंगे वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। एक मैग्नेट जो है वो जितने भी टुकड़ों में बट जाए, जितने भी टुकड़ों में टूट जाए, हर टुकड़ा उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरीके से दो पोल्स में पाया जाएगा। हर टुकड़ा उसका एक मैग्नेट की तरह ही काम करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट सेपरेटली लाइक चार्जेस। क्या मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो चार्जेस की तरह, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस की तरह पोल्स पर सेपरेटली एग्जिस्ट करते हैं। तो नहीं बच्चों, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स जो होता है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर हम मैग्नेट को दो या दो से ज्यादा पीसेस में कट भी कर दें तब भी हर टुकड़ा जो है वो नए मैग्नेट की तरह काम करेगा। हर टुकड़े में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बन जाएगा, चाहे वो कितना भी छोटा टुकड़ा हो, लेकिन वो छोटे से छोटा टुकड़ा भी मैग्नेट की तरह काम करेगा। इसलिए मैग्नेटिक पोल्स जो है वो आइसोलेटली या सेपरेटली कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली लटका दें, तो वो किस डायरेक्शन पे पॉइंट आउट करेगी। तो बच्चों हमें पता है एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरह पॉइंट आउट करेगी। तो बच्चों हमसे पूछा है कि एक फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों अलाइन होते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही क्यों रुकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि अर्थ जो है वो खुद ही एक बड़े से मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जब हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, अपोजिट पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी वजह से जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही रुकती है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एक्टिविटी टू शो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू एंड रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। आपको एक एक्टिविटी करके दिखानी है कि जो मैग्नेट है अगर हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फ्रीली लटका देते हैं, तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही रुकेगी। तो ऐसा करने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको एक बार मैग्नेट लेना है, उसको एक थ्रेड से, सेंटर से एक थ्रेड से बांध देना है, और फिर उसको आपको फ्रीली सस्पेंड कर देना है एक स्टैंड में, और फिर उसको आपको रोटेट कर देना है, और फिर थोड़ी देर उसका रेस्ट में आने का इंतजार करना है। जब वो मैग्नेट रेस्ट में आ जाएगी तो आप देखेंगे कि वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। इससे ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रूफ हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू शिपमैन फाइंड डायरेक्शन व्हेन द पोल स्टार इज नॉट विजिबल। जब पोल स्टार विजिबल होता है बच्चों तब तो शिपमैन ना उस पोल स्टार को देख करके नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर पोल स्टार विजिबल ही नहीं है, क्लाउडी नाइट है, बहुत सारा बादल है, आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो शिपमैन है, जो बोटर है, जो बोटमैन है, वो डायरेक्शन का कैसे पता लगाएंगे। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में जो शिपमैन है वो मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेटिक कंपास में जो निडल होगी वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ दिखाएगी। इसीलिए रात में चाहे क्लाउडी वेदर ही क्यों ना हो, शिपमैन को, सेलर्स को बिना पोल स्टार की प्रेजेंस के भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता लग जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी डिवाइस है जो कि डायरेक्शन का पता लगाने में मदद करती है। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक कंपास। फिर आगे आपसे पूछा है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो बच्चों मैग्नेटिक कंपास एक स्मॉल फ्रीली मूवेबल मैग्नेटाइज निडल वाला डिवाइस होता है
जो कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पर काम करता है और हमेशा नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन और बाकी सारी डायरेक्शन का पता लगाया जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज रेड पेंटेड एंड ऑफ अ कंपास निडल इंडिकेट? अगर किसी कंपास की निडल में रेड कलर का पेंट है या किसी बार मैग्नेट में रेड कलर का पेंट है, तो आपको इससे क्या पता चलता है? तो बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा, जो रेड पेंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहा है। इसी तरीके से जो ब्लू पेंट होता है वो साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। The next question है, हाउ कैन अ मैग्नेट बी मेड यूजिंग एन आयरन नेल एंड अ बार मैग्नेट? एक मैग्नेट का इस्तेमाल करके एक लोहे की कील को किस तरीके से बार मैग्नेट बनाया जा सकता है? तो आपको ये स्टेप्स लिखने हैं। तो बच्चों, अगर हम एक आयरन स्ट्रिप पर, एक आयरन नेल पर या फिर एक किसी भी लोहे के टुकड़े पर एक मैग्नेट से बहुत सिंगल डायरेक्शन में बहुत बार रब करें, 30-40 बार रब करेंगे, तो वो जो आयरन का टुकड़ा है, वो आयरन नेल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और एक तरीके से मैग्नेट का काम करने लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक अ सिंपल मैग्नेटिक कंपास? तो आप एक मैग्नेटिक कंपास कैसे बना सकते हैं? तो बच्चों, एक मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए सबसे पहले आपको यही ऊपर वाला आंसर लिखना है कि सबसे पहले आपको एक निडल या कोई चीज ले लेनी है, कोई भी एक लोहे की चीज ले लेनी है और एक बार मैग्नेट के एक पोल से उस पर 30 से 40 बार उसको रब करना है, एक ही डायरेक्शन में रब करना है। तो ऐसा करने से वो जो लोहे की चीज है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी और एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगी। फिर आपको एक कॉर्क लेकर के उस मैग्नेटाइज निडल को, उस मैग्नेटाइज आयरन पीस को उसमें घुसाना है और फिर एक बाउल में पानी लेकर के, कटोरे में पानी लेकर के कॉर्क में फंसी हुई निडल को उसमें रख देना है और जब वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगी बच्चों, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ अपने आप ही रेस्ट करेगी और इस तरीके से आप एक मैग्नेटिक कंपास बना लेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मत्स्य यंत्र किसे कहते हैं? तो बच्चों, एशियंट इंडियन लोग नेविगेशन के लिए जिस टूल का इस्तेमाल करते थे, जिस तरीके की मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल करते थे, उस मैग्नेटिक कंपास को मत्स्य यंत्र कहा जाता है। यानी कि पुराने जमाने में तो जब मैग्नेटिक कंपास नहीं थे, तो जो भारत के लोग जो अपने तरीके से उन्होंने बनाया हुआ एक मैग्नेटिक कंपास था, उसका इस्तेमाल करते थे, उसे वो मत्स्य यंत्र कहते थे। ये भारतीयों के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक कंपास था। अगर हम मैग्नेट के सेम पोल को एक दूसरे के पास लेकर के आते हैं तो क्या होगा? तो बच्चों, हमें पता है सेम पोल या लाइक पोल एक दूसरे से दूर भागेंगे, जबकि अपोजिट पोल अनलाइक पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट यूजिंग अनदर मैग्नेट? एक बार मैग्नेट की अगर आपको पोल्स नहीं पता है, आपको अगर ये नहीं पता है कि एक बार मैग्नेट का कौन सा पोल नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल साउथ पोल है, तो आप दूसरी मैग्नेट का इस्तेमाल करके कैसे उस मैग्नेट का पोल्स पता लगाओगे? बच्चों, इसका पता लगाने के लिए हम सबसे पहले वो मैग्नेट लेंगे जिसका हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं पता है। फिर हम एक दूसरी मैग्नेट लेंगे जिसका हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता है। तो जब हम इस मैग्नेट जिसका मुझे पता है कि ये नॉर्थ पोल है, अगर मैं इसको इसके इस पोल के पास लेकर के जाऊंगी और ये रेपल हो जाता है यानी कि दूर चला जाता है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये लाइक पोल है यानी कि ये नॉर्थ पोल है। लेकिन अगर ये इसके पास जाने पर अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये अनलाइक पोल है यानी कि ये साउथ पोल है। तो इस तरीके से हम एक बार मैग्नेट जिसके मुझे पोल्स नहीं पता है, उसके पोल्स का हम पता लगा सकते हैं। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो दैट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रेपल ईच अदर? आप ये कैसे शो करोगे कि जो लाइक पोल्स होते हैं, यानी कि एक जैसे जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? तो बच्चों, ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देना है, लटका देना है। पहले हम एक मैग्नेट को इस तरीके से लटका देंगे जिसका एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा और थ्रेड की मदद से हमने उसे ऐसे लटकाया होगा। फिर उसके बाद हम एक दूसरी मैग्नेट लेंगे और फिर उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसको नॉर्थ पोल के पास जब लेकर के जाएंगे, तो हम देखेंगे कि दोनों अलग अलग पोल होने की वजह से ये दोनों मैग्नेट अट्रैक्ट हो रही हैं, एक दूसरे से चिपक रही हैं। लेकिन जब हम इसको नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेकर के जाते हैं, यानी कि सेम पोल को सेम पोल के पास लेकर के जाते हैं, तो हमें देखेंगे कि वो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, रेपल हो रही हैं। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे से रेपल करते हैं, दूर जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई इज रेपल्शन अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म? हम इतनी बार ये पढ़ चुके हैं कि जो रेपल्शन होता है
वो ही मैग्नेटिज्म का एक श्योर टेस्ट होता है। तो ऐसा क्यों है? तो बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम अट्रैक्शन की बात करें तो एक मैग्नेट और एक कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे कि एक कील है, जैसे कि एक लोहे की ये कील है, तो एक लोहे की कील यानी कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस और एक मैग्नेट में अट्रैक्शन तो देखने को मिलता है बच्चों, लेकिन रेपल्शन हमें सिर्फ दो मैग्नेट्स के बीच में ही देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए मैग्नेटिज्म का जो श्योर टेस्ट है वो रिपल्शन होता है, ना कि अट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस शुड मैग्नेट्स बी केप्ट अवे? मैग्नेट को कैसी डिवाइस से दूर रखना चाहिए? तो बच्चों मैग्नेट को हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फोन्स और कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, वरना हमारा जो डेटा है वो डैमेज हो सकता है। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, डिस्क्राइब प्रिकॉशंस फॉर स्टोरिंग एंड हैंडलिंग मैग्नेट्स प्रॉपरली। जब हम मैग्नेट को स्टोर कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है? तो बच्चों मैग्नेट को स्टोर और हैंडल करने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो इस तरीके से हैं कि पहला तो हमें मैग्नेट को कभी भी गिराना नहीं है, ना ही हीट करना है और ना ही हैमर करना है, क्योंकि ऐसा करने से मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेट की अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, जब भी हम बार मैग्नेट को स्टोर करें तो हमेशा हमें बार मैग्नेट को पेयर में स्टोर करना है। मतलब एक अकेली मैग्नेट हमें नहीं रखनी है, हमें हमेशा दो मैग्नेट्स को ऐसे साथ में रखना है और उनके बीच में हमें वुडन स्पेसर को लगाना है और यहाँ पर हमें सॉफ्ट आयरन कीपर्स लगाने हैं। इसके अलावा बच्चों अगर हम यू शेप मैग्नेट को रख रहे हैं तो हमें उसके पोल्स के पास एक आयरन बार को लगाना है। इस तरीके से अगर यू शेप मैग्नेट है तो यहाँ पोल्स के पास हमें आयरन बार्स को लगाना है। नेक्स्ट, हमें कभी भी मैग्नेट को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि फोन्स और कंप्यूटर्स इनसे दूर रखना है, अवॉइड करना है, अदरवाइज मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है कि डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है? तो बच्चों जब एक मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि अट्रैक्ट करने की और रेपल करने की जो प्रॉपर्टी है उसको लूज कर देती है, उसको खो देती है, तो इसे डीमैग्नेटाइजेशन होना कहते हैं। तो फिर बच्चों हमसे पूछा है कि मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज कैसे होती है, एक मैग्नेट कैसे डीमैग्नेटाइज होती है? तो बच्चों अगर हम मैग्नेट को हीट कर देते हैं या हैमर कर देते हैं या हम उसे ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ प्लेस कर देते हैं तो ऐसा करने से एक मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाती है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर हम एक मैग्नेट को हीट कर दे तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों कि मैग्नेट जो है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगी या फिर इट विल बिकम डीमैग्नेटाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई शुड मैग्नेट बी स्टोर इन पेयर्स विद कीपर? मैग्नेट को हमेशा हमें पेयर में क्यों रखना होता है और कीपर्स के साथ क्यों रखना होता है? तो बच्चों ऐसा करने से मैग्नेट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रख पाती है और ऐसा करने से जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इंटैक्ट रहती है। इसलिए हमें हमेशा मैग्नेट को पेयर में कीपर्स के साथ रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मैग्नेट को हमें हैमर क्यों नहीं करना चाहिए? तो अगर मैग्नेट को हम हैमर करते हैं तो जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वो ये है कि लिस्ट मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। एक मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं? तो बच्चों मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकल को। इसके अलावा जब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम रेस्ट में लाते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन होता है। इसके अलावा मैग्नेट के जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, जबकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे के पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा एक मैग्नेट के पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एक सिंगल पोल वाली मैग्नेट कभी भी नहीं हो सकती है। मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो लास्ट मेन प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो ये है कि मैग्नेटिज्म इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल। एक मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है उसकी जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की पावर है वो सबसे ज्यादा उसके पोल्स में होती है, ना कि सेंटर में। तो आई होप बच्चों आपको इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे, ट्रू फॉल्स फिलअप्स, एमसीक्यूज वगैरह सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा बच्चों, आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, जिसमें हमने आपको ये चैप्टर डिटेल में लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।